बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक। आज 18 अक्टूबर है और यूएचएस के पोर्टल पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का ये तीसरा दिन है। बट स्टिल देर इज़ नो क्लैरिटी इन द स्टूडेंट्स फॉर द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कि कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी पिक्चर लेके अपलोड करनी है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसका फाइनली जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वी गॉट दैट वन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएचएस। देखिए, यूएचएस ने सबसे पहले आईबीसीसी की वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया था और जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करने की तरफ निकले और आईबीसीसी के लिए इस चीज़ को हैंडल करना मुश्किल था और डेट्स जो हैं वो अप्लाई जो डेडलाइन है यूएचएस की तरफ से उसके बाद की मिलने लगी, तो यूएचएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें नरमी कर दी गई है। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अप्लाई डेट 31 अक्टूबर के बाद की मिल रही हैं, दिस स्टिल कैन अप्लाई विदाउट द वेरिफिकेशन ऑफ आईबीसीसी। बट उसमें एक चीज़ मेंशन कर दी गई थी कि उन्हें बोर्ड से अपनी अटेस्टेशन मस्ट करवानी है। और यहीं पे ये कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है कि एक्चुअली क्या करना है, क्योंकि जब हम यूएचएस के पोर्टल पर जाते हैं तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के एरिया में क्लियरली मेंशन है कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करनी है। इन केस आपने फोटोकॉपी की पिक्चर अपलोड की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन जब आप बोर्ड के पास जाते हैं तो बोर्ड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करता। बोर्ड हमेशा कॉपी अटेस्ट करता है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बोर्ड का अपना डॉक्यूमेंट है, वो उसे अटेस्ट करके नहीं देता। बोर्ड के पास आप कॉपीज़ भेजते हैं और बोर्ड में जो अटेस्टेशन का प्रोसीजर है ये भी दो तरह का है। एक प्रोसीजर फॉर आईबीसीसी है जो तमाम स्टूडेंट्स ने फॉलो करना है और कईयों ने कर लिया है कि आप बोर्ड के पास जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। 3100 रुपया फ़ीस है एक सिंगल डॉक्यूमेंट की। आप दोनों डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस पे करेंगे और पे करने के बाद उनकी कॉपीज़ को सील करके स्टैंप लगा के जो बोर्ड है वो आपको वो सील्ड इन्वेलप देगा जिसकी बेस पे आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवानी है। और किसी भी सूरत आपने इस सील्ड इन्वेलप को ओपन नहीं करना, अदरवाइज ये पर्पस डेड हो जाएगा और आईबीसीसी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड दैट्स ट्रू। आपने इस सील इन्वेलप को ओपन करके इन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर नहीं लगानी। ये सील्ड इन्वेलप आपके आईबीसीसी की वेरिफिकेशन के लिए यूटिलाइज होगा। इसे आपने साइड पर रख लेना। अब दो कैटेगरीज बनती हैं। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जिनकी आईबीसीसी से वेरिफिकेशन हो चुकी है और वो स्टूडेंट्स अपने जब अप्लाई करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर अपलोड करेंगे, क्योंकि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो बैक साइड है उस पे आईबीसीसी की स्टैम्प बार कोड वाली लग चुकी है। तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर ही अप्लाई करेंगे। इन केस ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी आईबीसीसी से वेरिफिकेशन होके आ चुकी है या अगले चंद दिनों में आ जाएगी बिफोर 31 अक्टूबर, ये स्टूडेंट्स अगर अपनी फ़ोटोकॉपीज़ की बेस पे अप्लाई करेंगे, चाहे वो बोर्ड से अटेस्टेड है, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इन्हें हर सूरत हाल में आईबीसीसी की जो वेरिफिकेशन है करवाने के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ही अपलोड करनी है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी, वो स्टूडेंट्स जिनकी अभी आईबीसीसी से वेरिफिकेशन नहीं हुई या उनको डेट 31 अक्टूबर के बाद मिल रही है। जैसे अब जो बच्चों को डेट मिल रही है वो 16 या फिर 17 नवंबर की डेट्स अब मिल रही हैं। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि ये स्टूडेंट्स किसकी बेस पे अप्लाई करें। क्या ये स्टूडेंट्स दोबारा बोर्ड के पास जाएं और बोर्ड से दोबारा वेरिफिकेशन करवाएं, या इन्होंने जो सील्ड इन्वेलप अगर इन्हें बोर्ड से मिल चुका है तो उस सील्ड इन्वेलप को ओपन करके उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी है, या फिर इन्होंने जस्ट सिंपली ये काम करना है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की तस्वीरें, जो कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ही तस्वीरें अपलोड करनी है, उसकी बेस पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव से 2-3 दफ़ा कोऑर्डिनेशन हुई है, उन्होंने ये चीज़ अब क्लियर कर दी है। और वो क्लैरिटी ये है कि डियर स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट्स जिनकी आईबीसीसी से अटेस्टेशन अभी नहीं हुई या आईबीसीसी के अटेस्टेशन की डेट 31 अक्टूबर के बाद की मिल रही है, ये स्टूडेंट्स अब दोबारा बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे। बट जो पहले वेरिफिकेशन करवाई थी वो आईबीसीसी वाली कैटेगरी की वेरिफिकेशन थी। अब जो आपने वेरिफिकेशन करवानी है वो पर्सनल वेरिफिकेशन बराए दाखिला इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, ये वाली वेरिफिकेशन करवा के आपने अपनी कॉपीज़ की पिक्चर, वेरीफाइड कॉपीज़ की पिक्चर जो हैं उसकी बेस पे अप्लाई करना है। जी हाँ, आप ओरिजिनल की तस्वीर खींच के अपलोड नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट्स जिनकी आईबीसीसी की वेरिफिकेशन नहीं हुई, ये स्टूडेंट्स बोर्ड से दोबारा वेरिफिकेशन करवाएंगे, पर्सनल वेरिफिकेशन, और उस वेरिफिकेशन की बेस पर
यानी कॉपीज़ की तस्वीरें लेकर ही अपलोड करेंगे। ये फाइनली यूएचएस की तरफ से क्लैरिटी दे दी गई है। इवन इनफैक्ट 1 से 2 दिन में इस चीज़ को ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया जाएगा फ्रॉम द यूएचएस साइड। दैट मीन्स ये कि स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो है वो बियर करना पड़ेगा। इसमें रिक्वेस्ट यही है हमारी अथॉरिटी से, जो पीएमडीसी या यूएचएस है या जो पंजाब गवर्नमेंट है, कि स्टूडेंट्स को ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस बियर ना करने दिया जाए। इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं है, ना वो डेडलाइन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, ना वो लेट हुए हैं। ये आईबीसीसी ने खुद से इस चीज़ को, चूँकि वो इस इतने ज़्यादा रश को और इंक्वायरीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे, तो वो खुद डेट लेट दे रहे हैं, उनके पास खुद स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स को इसमें कोई रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है इस महंगाई के दौर में, एंड डेफिनेटली पेरेंट्स के ऊपर ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है और उन्हें एक रिलैक्सेशन देनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।